अगर इन बातों पे अमल होता तो टाला जा सकता था जबलपुर के बरगी डैम में हुआ हादसा। 30 सेकेंड और सब खत्म। क्या लापरवाहियों ने डुबो दिया क्रूज को? आखिर कौन है जिम्मेदार इस तरह की घटनाओं का? नमस्कार, आप सभी को पता ही होगा कि 30 अप्रैल 2026 को यानी गुरुवार के दिन बरगी डैम जो जबलपुर में स्थित है उसमें बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने परिवार के सदस्य खो दिए। हम इस पे बात नहीं करेंगे कि हादसा कैसे हुआ, हम इस पे बात करेंगे, हम इन बातों पे बात करेंगे कि ये हादसा कैसे टाला जा सकता था। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम चर्चा करेंगे उस बात पे कि कैसे इस दर्दनाक हादसे को, जो हर व्यक्ति की इस हादसे को देख के रूह कांप गई, इस हादसे को टाला जा सकता था और कैसे टाला जा सकता था, इन विषय पे बात करेंगे। अपन बात करेंगे उस बात पे जो होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। अगर वो होती तो इस हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था। तो पहली बात कि जब ज़रा भी मौसम ख़राबी होती है तो आप सभी ने देखा होगा कि मौसम विभाग की बाकायदा चेतावनी सारे लोगों के मोबाइलों पे, सारे लोगों के उस पर जहन पे आ जाती है और मौसम विभाग द्वारा बताया जाता है कि इन इन इलाकों पे मौसम ख़राब है, कृपया संभल के रहें। तो क्या मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की? और अगर जारी की तो इसका पालन क्यों नहीं करवाया गया? क्यों इसके मौसम विभाग के चेतावनी के बावजूद क्रूज चलाने की इजाज़त दी गई? क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या बड़े बड़े पदों पे बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या छोटे छोटे व्यक्तियों को, छोटे छोटे पदों पे बैठे व्यक्तियों को निपटाकर खाना पूर्ति की जाए? दूसरी बात, माना कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की होगी, हालांकि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन मानते हैं चलिए कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी नहीं की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये क्रूज़ और क्या ये नाव इतने भी फिट नहीं थे? क्या इनका फिटनेस टेस्ट हुआ था इनको पानी में उतारने से पहले? क्या ये इतने भी फिट नहीं थे कि ज़रा से तूफान को भी झेल सकते हैं? तो अगर ये फिट नहीं थे तो इनके फिटनेस टेस्ट में लापरवाही क्यों बरती गई? और लापरवाही बरती गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर बात की जाए जिम्मेदारी की तो फिर इसके जिम्मेदारी पर्यटन विभाग पे भी आती है, इसके जिम्मेदारी जिला कलेक्टर पे भी आती है और इसकी जिम्मेदारी उस ठेकेदार पे भी आती है जिसके पास नाव चलाने का ठेका होता है। क्योंकि बिना फिटनेस के नाव उतारना यानी कुछ पैसे बचाने के लिए आप लोगों की जान से सीधे सीधे खिलवाड़ करते हो। तीसरी बात, लाइफ जैकेट। इस हादसे में देखा गया कि जब नाव डूबने लगी तो लाइफ जैकेट को एकदम रस्सी से बंधी जैसे स्टोर रूम में रखी हो, जब कोई नेता आएगा, मंत्री आएगा या फिर कोई अधिकारी आएगा निरीक्षण के लिए, तब लोगों को पहनाई जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि लाइफ जैकेट की अनिवार्यता तय क्यों नहीं की जाती? क्यों बिना लाइफ जैकेट पहने लोगों को नाव में सवारी करने दी जाती है और क्यों मजबूर नहीं किया जाता लोगों को लाइफ जैकेट पहनने के लिए? चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई हादसा होता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि वहाँ पे सुरक्षा कारणों के हिसाब से आपदा प्रबंधन टीम हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए, जो मौजूद नहीं थी। एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर वो प्रशिक्षित गोताखोर जो हमेशा ऐसे संवेदनशील इलाकों पे मौजूद रहने चाहिए, वो मौजूद क्यों नहीं थे? क्यों सरकार और प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों के वेतन बचाने के लिए उन लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती? क्यों सरकार ये मान के चलती है क्या कि ये हादसे कभी कभी होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का वेतन सर पे क्यों उठाना? पांचवी और आखिरी बात, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे देश के नागरिकों को जागरूक होना होगा। हमारे देश के नागरिकों को ऐसी हर जगहों पे सवाल उठाना होगा जहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि गलत वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है। क्या है कि हिंदुस्तान में ये देखा जाता है कि जब तक गलत खुद के साथ ना हो तब तक ठीक है, लेकिन जब गलत खुद के साथ होता है तब महसूस होता है कि हाँ भाई गलत हो गया। तो इसलिए सारे देश की जनता से ये निवेदन है, ये आग्रह है कि आप लोग सवाल उठाना, सवाल पूछना शुरू कीजिए और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, ताकि देश में ऐसी कोई भी आपात स्थिति फिर ना उत्पन्न हो। और आप सभी ने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।